उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला, कैसे कंपनी अर्श से जमीन पर गिरी, क्या और कैसे लिखी घोटाले की पटकथा। देश में इस समय दिल्ली के शराब घोटाले मामले की चर्चा चल रही है। इसके साथ ही इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में पहले भी एक ऐसा घोटाला हो चुका है जिसने रातों रात एक बुलंदियों पर पहुंची कंपनी को जमीन पर पटक दिया था। और सबसे खास बात यह कि यह घोटाला उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। दरअसल आपने एक पंचलाइन तो सुनी होगी कि बारातियों का स्वागत पान पराग से करेंगे, लेकिन घोटाला पान पराग ने नहीं बल्कि पूरे घोटाले की पटकथा यहीं से शुरू होती है। दरअसल 25 जुलाई 1925 में गुजरात में जन्मे मनसुख भाई कोठारी 16 साल की उम्र में गुजरात से कानपुर पहुंचे ताकि वहां अपना कोई काम कर सके। उन्होंने साइकिल पर पान मसाला बेचना शुरू किया। काफी सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन मनसुख कोठारी की किस्मत तब बदली जब उन्होंने पार्ले प्रोडक्ट्स का कानपुर में डिस्ट्रीब्यूशन हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ सालों बाद उन्होंने पराग पान मसाला की नींव रखी थी। 1983 में कोठारी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई। मनसुख लाल के दोनों बेटे विक्रम कोठारी और दीपक कोठारी पान मसाला कारोबार को बढ़ाने में पिता की मदद कर रहे थे। उस दौर में अभिनेता शम्मी कपूर का विज्ञापन बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाएगा लोगों के जुबान पर चढ़ गया था। पान पराग का कारोबार बढ़ाने के बाद मनसुख भाई ने कारोबार का विस्तार शुरू किया। उन्होंने दूसरे सेक्टर में भी कदम रखा। साल 1992 में रोटोमैक कंपनी की नींव रखी गई थी। मिनरल वाटर ब्रांड यस लॉन्च किया गया। इसके अलावा रियल एस्टेट, ऑयल इंडस्ट्री, स्कूल और एजुकेशन सेक्टर में कंपनी ने विस्तार किया। लेकिन घर में जैसा दो भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर होता है, ठीक ऐसा ही साल 1999 में दोनों भाइयों के बीच बंटवारे की स्थिति बनी। साल 1999 में दोनों भाइयों के बीच कारोबार का बंटवारा हुआ। विक्रम कोठारी ने रोटोमैक कंपनी स्टेशनरी का कारोबार हासिल कर लिया। वहीं छोटे भाई दीपक कोठारी पान मसाला के कारोबार के साथ आगे बढ़े। विक्रम कोठारी ने कारोबार को बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया। रोटोमैक कंपनी का करीब 2 दशक तक बाजार में दबदबा कायम रहा। साल 1997 में विक्रम कोठारी को बेस्ट इन्वेस्टर्स के तौर पर सम्मानित किया गया। साल 2005 में उनकी कंपनी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। उस दौर में सलमान खान, रवीना टंडन जैसे रोटोमैक का विज्ञापन करते थे, जिसमें कहा जाता था कि लिखते लिखते लब हो जाए। जैसे विज्ञापन लोगों की जुबान पर छा गया था। हर जेब में रोटोमैक की कलम होती थी। लेकिन अब आने वाले साल कंपनी के लिए बहुत बुरे दौर से गुजरने वाले थे। दरअसल कंपनी के प्रमोटर विक्रम कोठारी पर फर्जी तरीके से लोन लेने और कर्ज न चुकाने का आरोप लगा। विक्रम कोठारी ने 7 बैंकों से लोन लिया, लेकिन उसे चुकाने में फेल हुए। सबसे पहले साल 2008 में कोठारी ने 200 करोड़ रुपए लिए। साल 2010 में उन्होंने 520 करोड़ का लोन लिया। इसके बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। साल 2011 में एक नया लोन 585 करोड़ का लिया गया। हैरानी तो इस बात की है कि लोन लेने का तरीका भी अजब था। रोटोमैक ने कभी गेहूं खरीदने के नाम पर लोन लिया तो कभी एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने के नाम पर लोन लिया। लोन लेकर वो पैसा कहीं और लगाते रहे। विक्रम कोठारी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक समेत 7 अलग अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों से 2919 करोड़ का लोन लिया। ब्याज सहित ये रकम 37,000 करोड़ के करीब पहुंच गई। विक्रम कोठारी ने जिन कारोबारों में पैसा लगाया वो कारोबार ठप हो गया। कंपनियां दिवाली हो गई। विदेश जाने की खबरों के बीच फरवरी 2018 में सीबीआई ने पहले विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 साल तक उन्हें जेल में बिताना पड़ा। बाद में उन्हें हेल्थ के आधार पर जमानत मिली। साल 2022 में विक्रम कोठारी का निधन हो गया। कर्ज के बोझ तले दबी रोटोमैक कंपनी का वजूद साल 2020 में खत्म हो गया। कंपनी ने 3.5 करोड़ में रोटोमैक ब्रांड का नाम नीलाम कर दिया। कहा जाता है कि 12 कंपनियों ने मिलकर इस ब्रांड नेम को खरीदा और वही कंपनियां इस नाम से कारोबार कर रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।